हरे कृष्णा, जय प्रत्यंग। तो आज का टॉपिक है दिल की बातें। आज उनका दिल क्या कहता है। ठीक है, मैंने एक पोस्ट डाली थी एंड वहाँ पे मुझे ज़्यादातर वोट्स जो मिले हैं वो टाइमलेस वीडियोस के लिए मिले हैं। ठीक है, सो आई ट्राई टू ऐड टाइमलेस वीडियोस एंड ये सबसे पहला टाइमलेस वीडियो है इस सीरीज़ का। ठीक है, सो दिल की बातें अगर आपको देखना है तो आप इसे कभी भी देख सकते हो। मैं उस तरह के एनर्जीज चुन लूँगा। ठीक है, इट्स लाइक इट विल डिपेंड ऑन योर चॉइस। ठीक है, आप क्या चॉइस करते हो ये आपके ऊपर होता है, यू नो। देखो, जब भी मैं कोई टाइमलेस वीडियो, अब इसके बारे में मैं एक और वीडियो बनाऊंगा रेगुलर वर्सेस टाइमलेस वीडियोस में मेरे हिसाब से क्या होता है। फिलहाल के लिए तो मैं इतना कहूँगा कि भाई आई एम ट्राइंग टू कवर अप जस्ट द एनर्जीज। ठीक है, मुझे जो लगता है। अब अगर आपको लगता है तो आप इसमें से कोई भी टॉपिक चुन सकते हो। ठीक है, सो आई वोंट ऐड दी डेट्स। ठीक है, ताकि वो स्पेसिफिकली कोई डेट के लिए ना हो जाए। सो लेट्स कंटिन्यू। हमारे सामने हैं 4 ऑब्जेक्ट्स। पहला है कुकी, सेकंड है मून ओरेकल, थर्ड है रशिप ओरेकल और फोर्थ है टैरो। ठीक है, टैरो में मैंने कार्ड्स शफल करके रखे हुए हैं। सो वी गोना यूज़ कार्ड्स लाइक स्ट्रेट और रिवर्स। ओके, सो लेट्स फोकस ऑन इट। सो लेट्स सी कि भाई फॉर्चून कुकी से हमें क्या मिलता है। ठीक है, तो चलो मैंने ले लिए हैं कुछ कार्ड्स। यस, करते हैं कार्ड्स की शफलिंग 1, 2 and 3। ठीक है, एक कार्ड चुनते हैं आपके लिए, आज आपके लिए पहले चुनते हैं, एक कार्ड चुनते हैं उनके लिए। यस, चलो अब सबसे पहले देखते हैं भाई आपके लिए क्या कार्ड आ गया है एंड लेट्स देन लुक एट देयर कार्ड्स एज वेल। ठीक है, देखो आपके लिए जो कार्ड है, ओके, ये है विजडम। वाओ, काफ़ी दिनों से कार्ड आता है। To focus on the past is to lose the future. Heed advice from an older person which will allow you to move on. ठीक है, देखो ये कार्ड आ गया है आपके लिए, तो कहीं ना कहीं आपके लिए इम्पॉर्टेंट है कि आप पास्ट को लेके ना जिए। ठीक है, अगर किसी भी तरीके से आप पास्ट में जी रहे हो या फिर जो आपसे कनेक्टेड था पास्ट से उसको लेके आप आगे बढ़ रहे हो, तो ये कोई फ़ायदा नहीं देगा। ठीक है, ये मतलब यूँ हो गया कि कोई पर्सन है जो आपको काफ़ी पसंद था और आप उसका साथ छोड़ना नहीं चाहते, हालांकि वो आपसे दूर जा चुका है। तो आप क्या करते हो, आप रबर बांधते हो उसको और रबर की तरह वो आपसे चिपक गए हैं, लेकिन वो जैसे जैसे दूर जा रहे हैं ना, तो आपको दिख रहा है कि रबर की जो पकड़ है वो ढीली होती जा रही है। यू नो, उस पर्सन को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मान लीजिए वो है 1000 किलो का, लेकिन आप है सिर्फ 5 किलो के और आप उसे खींच रहे हो। अब यहाँ पे बस ग्रेविटी अलग हो रही है। रबर आपकी तरफ आ रहा है, वो आपको नहीं खींच रहे हैं, आप उसे खींच रहे हो। क्या हो जाएगा, प्रॉब्लम्स हो जाएंगे, है ना। तो देखो, अगर आप मैग्नेट बनते हो तो क्या करोगे ये इम्पोर्टेंट है। गलती ऐसी होती है कि आपको लगता है कि कोई पर्सन ही मैग्नेट है और वो आपको खींचता है, यू नो। फिर आपको अच्छा लगता है, कहते हैं कि उस पर्सन में ये खूबियाँ थी वगैरह वगैरह। ये पास था और ये हर चक्र में होता है, फिर चाहे वो दोस्ती में हो या फिर किसी जॉब में हो, किसी बिज़नेस में हो। लगता है कि ये बिज़नेस बहुत ही अच्छा जाएगा, लेकिन होता नहीं। आप बहुत कोशिश करते हो, पैसे यहाँ से लाते हो, वहाँ से लाते हो, लेकिन बिज़नेस फिर डामाडोल हो जाता है। क्या करोगे फिर। जैसे कि अभी कोविड के टाइम में देखा गया, यू नो, जैसे मैंने पहले भी बताया था कि एक बहुत ही अच्छा शेफ़ था, दादर बैंटर में कहीं पे था और उसकी कमाई महीने की लाखों में थी, लेकिन कोविड आ गया। अब उसको स्टाफ छुड़ाना नहीं था, इसलिए उसने सबकी पेमेंट कर दी। फाइनली उसके पास सिर्फ कुछ ही रुपए रह गए थे, उनके रेंट भी भरना था उस जगह का जो बहुत ज़्यादा था। फाइनली उसके पास एक छोटी सी नैनो थी, वहाँ से अभी वो बिरयानी बेचता है। हालांकि काफ़ी लोग उससे कनेक्टेड थे, इसलिए उसने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया और अब मंथली वो 1 लाख रुपए कमाता है जस्ट बिकॉज ऑफ द नैनो। अब देख लीजिए कि क्या है विजडम वाली बात। अगर वो वही सोचता कि भाई मैं तो बड़ा शेफ़ था, मैं ये क्यों करूं, तो आगे नहीं बढ़ता। लेकिन उसने समझा कि समय के साथ मुझे बदलना चाहिए और वे बदल गया। कहीं ना कहीं आपको भी किसी ऐसे ही पर्सन की सलाह माननी चाहिए जो आपको कुछ बता रहा है। ठीक है, इफ़ देयर इज़ अ न्यू पर्सन इन योर लाइफ जो सच में आपकी फिक्र कर रहा है, डू कनेक्ट विद दैट काइंड ऑफ पर्सन, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर पिछली कोई भी बात है, फैमिली ने हर्ट किया है, नेबर ने हर्ट किया है, कलीग ने हर्ट किया है, तो उसको भूल जाइए। देखते हैं उस पर्सन के लिए, आपके पर्सन के लिए क्या आता है ये रीडिंग। ठीक है, एंड ये कार्ड है प्रॉपर्टी। वो द प्रॉपर्टी परचेज और सेल फॉर मे नी बट हीड
सिक्योरिटी कंसर्न्स इन ट्रांजैक्शंस, ठीक है। देखो इनके लिए तो काफ़ी अलग सी बात आ गई है, बैकग्राउंड नॉइज़ आ रहा है शायद से, ठीक है। देखो प्रॉपर्टी का मतलब है सिंपल कि भाई ये पर्सन जो है वो अपनी प्रॉपर्टी सेल करने के पीछे पड़ सकता है, ठीक है। कहीं ना कहीं पर्सन मुझे प्रैक्टिकल ज़रा दिख रहा है, प्रैक्टिकल माइंडेड, ओके। अब मे बी ये प्रॉपर्टी शायद इसकी हो सकती है या फिर इसकी पुश्तनी हो सकती है, या फिर अगर हम बात करते हैं तो कहीं ना कहीं पे ये पर्सन शायद कोई नई इन्वेस्टमेंट करना चाहता है। हालांकि लग तो रहा है कि ये पर्सन प्रैक्टिकल हो सकता है, लेकिन अगर गलत चुनाव करता है या फिर जो ऐसी प्रॉपर्टी हैं जो शायद शापित है या फिर जिसके ऊपर बहुत सारा कर्जा है, अगर वो ले रहा है तो शायद बेवकूफ़ी भी कर सकता है, यू नो। और जैसे कि यहाँ पे दिखा गया है सिक्योरिटी कंसर्न्स बहुत सारे हैं, तो इसको प्रॉपर्टी ख़रीदने से पहले काफ़ी सारे सिक्योरिटी से गुजरना पड़ेगा, ठीक है। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब यूं ही आंख बंद करके वो चीज़ नहीं कर सकता। यहाँ से हम एक ही समझ रहे हैं कि भाई कहीं ना कहीं ये पर्सन शायद किसी और के साथ कनेक्ट होने की कोशिश कर सकता है, प्रोफेशनली ही सही, लेकिन शायद ये चुनाव उसके लिए सही नहीं हो सकता और उसे तकलीफ़ झेलनी पड़ सकती है। तो समझ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि ये पर्सन इसके ऊपर ज़्यादा ध्यान दे और इसके बारे में सोचे। कहीं ना कहीं आप भी जैसे कि यहाँ पे आ गए हैं कि पास को लेके फोकस ना करें, और ये पर्सन अगर आपका पास्ट है तो इसको जाने देने में ही आपकी भलाई है, ठीक है। सो ये था रिगार्डिंग दी फॉर्चून कुकीज़। अब देखते हैं मून ओरेकल से हमें क्या मिलती हैं कार्ड्स, ठीक है। हम बस लेते हैं कुछ कार्ड्स एंड लेट्स कनेक्ट विद इट। चलो करते हैं कार्ड्स की शफलिंग और हम चुनेंगे बस कुछ ही कार्ड्स, ठीक है। चलो पहला कार्ड, दूसरा, तीसरा कार्ड और एक चौथा कार्ड, ठीक है। 4 कार्ड्स हमने चुन लिए हैं। अब देखते हैं कि रीडिंग क्या आती है। देखो ये है पहला कार्ड, एज यू कैन सी बहुत ही फैंटास्टिक सिनेरियो दिख रहा है यहाँ पे। यू आर लुकिंग एट दी ओशियन एज वेल एज एक खूबसूरत सा चांद का नज़ारा भी यहाँ पे देखने को मिल गया है। वैनिंग क्रिसेंट 2, ठीक है। आई फ्लो टूवर्ड्स माई गोल, आई एम स्ट्रांगली प्रोटेक्टेड एज आई। देखो इनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आई फ्लो टूवर्ड्स माई गोल, इसका मतलब है कि भाई कहीं ना कहीं इस पर्सन को अपने ज़िंदगी में सही तरीके से आगे बढ़ने की ज़रूरत है, ठीक है। कई बार हमें पता होता है कि हमारा गोल क्या है, उद्देश्य क्या है, लक्ष्य क्या है, और कई बार हम बस झूलते रहते हैं, हमें पता ही नहीं होता कि हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इस पर्सन को अगर उसे पता है कि उसे कौन से लक्ष्य की क्या प्राप्ति करनी है तो वो सही जा रहा है। अगर नहीं जा रहा है तो कहीं ना कहीं उसे इसके ऊपर चर्चा करने की ज़रूरत है, इसके ऊपर ध्यान लगाने की ज़रूरत है, ठीक है। एज वेल एज इसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, आई एम स्ट्रांगली प्रोटेक्टेड एज आई गो, ठीक है। ये साथ में प्रोटेक्टेड फील कर सकता है। सो व्हाट इज़ वेरी इसेंशियल कि देखो ये पर्सन अकेला ना रहे, ठीक है। अगर आपको लगता है कि ये पर्सन गलत डिसीजंस लेता है, किसी के भी ऊपर भरोसा करता है, किसी के भी जाल में फंस सकता है, तो आपको इनका साथ देने की ज़रूरत है, स्पेशली ड्यूरिंग दी ट्रांजैक्शन। और इनके लिए फॉर्चून कुकी आई भी थी, शायद किसी प्रॉपर्टी के पीछे पढ़ सकते हैं या फिर पढ़ रहे हैं, बिकॉज ऑफ दैट शायद उन्हें कोई तकलीफ हो सकती है। लाइक अगर किसी ने झूठे पेपर बना लिए और इनसे पैसे ले लिए, सो व्हाट विल हैपन, यू नो, जस्ट इमेजिन अबाउट इट। तो कहीं ना कहीं ये पर्सन अगर गलती कर रहा है तो आपको इनको गलती करने से रोकना है। देखते हैं नेक्स्ट कार्ड जो है ये, आई थिंक ये डार्क मून है, ओके। एंड ये है आई लेट गो, आई रिलीज, आई एम विद इन परफेक्ट पॉसिबिलिटी, ठीक है। ये बहुत ही बेहतरीन कार्ड है। यहाँ पे क्या है, आई लेट गो। आई लेट गो का मतलब है कि भाई मैं जाने देता हूँ, ओके, एंड मैं रिलीज़ करता हूँ चीज़ों को। तो यहाँ पे एक सिंपल सी बात है कि आई लेट गो का मतलब है कि मुझे जाने देना है कई सारे बातों को, चीज़ों को, ठीक है। अगर मैं उन्हें रोक के रखता हूँ तो मेरा ही नुकसान होगा, ओके। तो कहीं ना कहीं इस पर्सन के हालात ऐसे हो रहे हैं कि अगर ये किसी एक्स से कनेक्टेड था या फिर किसी पास से कनेक्टेड था तो उसे उस पास को या एक्स को जाने देना होगा। अगर वो अपनी ज़िंदगी से उस पास को या फिर एक्स को जाने देता है तो ही वो आगे बढ़ सकता है। एंड दैट इज़ वेरी इसेंशियल फॉर दिस पर्सन टू अंडरस्टैंड, ठीक है। और ये बात मैं आपको कह रहा हूँ कि भाई कहीं ना कहीं पे अगर एक गलती कर रहा है तो उसे अपनी गलती सुधारने की ज़रूरत है, ठीक है। आई एम विद इन परफेक्ट पॉसिबिलिटी, ये अपनी ज़िंदगी खुद बना सकता है, लेकिन क्योंकि ये किसी के बारे में सोच रहा है इसके लिए शायद वो डिफ़िकल्टी में फंस सकता है, ठीक है। देखो जैसे हमने पहला कार्ड देखा था कि इसको शायद अपने लक्ष्य का पता नहीं है, ओके। मे बी ये पर्सन अगर वंडर कर रहा है, अगर आप हाल ही में किसी के बारे में अट्रैक्टेड फील कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि यू आर फैसिनेटेड बाय समवन्स ब्यूटी या फिर समवन्स लाइफ, तो आपको पता नहीं कि एग्जैक्टली ये पर्सन जो है अपनी ज़िंदगी में क्या कर रहा है, ओके।
तो इस पर्सन को अपनी ज़िंदगी में पॉसिबिलिटी क्रिएट करने की ज़रूरत है, ठीक है। अगर कहीं पर भी कोई गलती कर रहा है, फिर गलत डिसीजन ले रहा है, तो यहाँ पे वो शायद फेल हो जाएगा। तो जैसे यहाँ पे ये देखा है कि लक्ष्य का पता नहीं है, और अगर गलत व्यक्ति को लक्ष्य बना के रखा हुआ है तो ये फंस सकता है। तो अगर आपको इसके पास के बारे में पता नहीं है, और अगर आपको लग रहा है कि यूँ ही उदास रहता है, तो पूछे कि क्या वजह है, ठीक है। क्या कोई प्रोजेक्ट छूट गया है, किसी ने कुछ कहा, या फिर किसी ने साथ छोड़ दिया है, ताकि आपको भी कुछ पता चले, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पे, वो है ये, बहुत ही खूबसूरत है। इट्स लाइक फाइंडिंग माई टारगेट, ठीक है। और यहाँ पे जो रीज़न है वो है विनिंग गिव अस 5। एवरी डे आई फोकस ऑन व्हाट इज़ इंपॉर्टेंट। हर दिन मैं फोकस करता हूँ मेरे लिए क्या इंपॉर्टेंट है। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा एहसास हो रहा है कि ये पर्सन जो है वो अंदर से खोखला बन चुका है, ठीक है। वो बस दिन काट रहा है कि भाई कुछ ना कुछ अच्छा हो जाए, ठीक है। या तो लग रहा है कि बहुत बड़ा फेल्यूर इसको मिल गया है, अब शायद इसके वजह से कि मे बी उसका जॉब या बिज़नेस चल नहीं रहा है, ठीक है। पैसे शायद बहुत सारे खर्च हो गए हैं, और अगर हम बात करते हैं तो कहीं ना कहीं ये पर्सन जो है वो कहीं अटक चुका है, ठीक है। अगर हम रिश्ते की भी बात कर रहे हैं तो मे बी अपने पास में अटक चुका है। शायद उसने आप लोग को भी शायद कभी भला बुरा कहा होगा, इस वजह से शायद आपने भी इससे बात करना बंद कर दिया होगा, यू नो। एंड बिकॉज ऑफ दैट कहीं ना कहीं लग रहा है कि ये पर्सन अपनी ज़िंदगी में कुछ ढूंढने की कोशिश कर रहा है, हालांकि उसे वो मिल नहीं रहा है। आप उसे अभी भी सपोर्ट करने को रेडी हो, लेकिन शायद वो आपका सपोर्ट नहीं ले रहा है, ठीक है। एंड मे बी द ओनली थिंग इज़ दैट अगर आप इसको बार बार सपोर्ट करते भी हो, तो भी अगर वो वही गलतियाँ रिपीट करेगा तो आप क्या करोगे, ये भी इंपॉर्टेंट है। एंड जो फाइनल कार्ड आ गया है मून ओरेकल से, वो है आई एम रेडी फॉर समथिंग बिगर बेटर एंड ब्राइटर विनिंग क्रेसेंट 4। हालांकि आई थिंक इस पर्सन को चांसेस मिल रहे हैं कि ये पर्सन अपनी ज़िंदगी में काफ़ी सारे बदलाव से गुजर सकता है, फिर काफ़ी सारे बदलाव ला सकता है, यू नो। एंड बिकॉज ऑफ दैट क्या हो सकता है कि ये अपनी ज़िंदगी में सुकून भरी चाहत प्राप्त कर सकता है। अगर आपको लगता है कि भाई ये पर्सन अभी सही बन सकता है, तो व्हाई नॉट, यू कैन हेल्प दिस पर्सन। आप दोनों का एक आशियाना बन सकता है, लेकिन तभी जब ये पर्सन इस सच्चाई के लिए रेडी हो कि आप उसके ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा बन चुके हो, ठीक है। सो ये था रिगार्डिंग दी मून ओरेकल। और अब देखते हैं रिलेशनशिप ओरेकल से हमें क्या रीडिंग मिलती है, ठीक है। करते हैं कुछ कार्ड्स की शफलिंग। लेट्स कनेक्ट विद द ओरेकल नाउ, ओके। तो चलो करते हैं ओरेकल को कनेक्ट, यस। नाउ वी कैन टेक अ लुक एट द कार्ड्स 1, ओके। ये तो रहेगा यहाँ पे चलो 3 बार शफलिंग करते हैं, 1, 2 एंड 3। चलो अब रीडिंग कैसी आती है, यस। पहला, दूसरा, तीसरा, और ये हो गया चौथा कार्ड, ठीक है। यस, एक और लेते हैं, 5वां, ओके। 2 कार्ड आ गए, चलो छठा, ठीक है, बस हो गया 6 कार्ड्स, वरना रीडिंग बहुत लंबी हो जाएगी, ओके। सो लेट्स कनेक्ट विद दिस वन, देखते हैं क्या रीडिंग आती है। चलो पहला जो कार्ड है वो है कैंडल लाइट, यस। तो कहीं ना कहीं ये थिंक हो सकता है इनके या आपके दिलो दिमाग में कैंडल लाइट डिनर समवेयर, या तो यादें ताज़ा हो रही हैं, या तो आप या फिर वो किसी से मिलना चाहते हैं, ठीक है। मे बी आप बहुत ट्राई कर रहे हैं कि उनसे मिले, बातें करें, और अपने दिल की जो भी हालत है वो कहे, लेकिन कह नहीं पा रहे हैं। तो बस वही हो रहा है कि जो भी आप दोनों के बीच हसीन पल थे वो याद कर रहे हो, यू नो। ऐसा कई बार होता है। आई थिंक एक गाना था, प्यार बिना चैन कहाँ रहे, ओके। इफ़ यू वांट टू फाइंड, आप सर्च कर सकते हैं यूट्यूब पे। आई थिंक अनिल कपूर और अनिल कपूर एक गाना था, उसमें हीरोइन का अभी मुझे याद नहीं, नाम ही याद आ रहा। तो वो बस एक आई थिंक मूवी या सॉन्ग देख रहे थे, और उनको लगता है कि वही खुद डांस कर रहे हैं, यू नो। तो ऐसे में अगर वो कुछ रोमांटिक किताब पढ़ रहे हैं या फिर कोई मूवी का सीन देख रहे हैं, तो मानो उनको वही खुद नज़र आ रहे हैं कि ऐसा कुछ हो रहा है। सेकेंड जो कार्ड है तो भाई ब्रेकअप टाइम। तो जैसे कि हमें बार बार आज नज़र आ रहा है कहीं ना कहीं पे भाई एक्स से रिलेटेड या फिर कहीं ना कहीं किसी बात से रिलेटेड कोई वजह यहाँ पे दिखाई दे रही है, यू नो। समवेयर ब्रेकअप यहाँ पे दिख रहा है। सो ब्रेकअप इशू इज़ लाइक कहीं ना कहीं कोई पर्सन जो है वो शायद इनके अतीत का हिस्सा था, और अभी ये चाहते हैं कि ये अभी उनके प्रेजेंट का हिस्सा ना बने, या फिर कि ये चाहते हैं कि वो अभी भी प्रेजेंट का हिस्सा ना बने, लेकिन किसी ने अभी भी उनसे रिश्ता तोड़ा ही हुआ है, यू नो। तो अगर वापस से वो वही गलती कर रहे हैं तो फिर इनको सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा। सो एज आई वाज सेइंग, ब्रेकअप टाइम उसके लिए अभी यहाँ पे आ गया है। तो कहीं ना कहीं पे मैं भी इसने ब्रेकअप किया है या किसी और ने ब्रेकअप किया है, फिर इसके लिए जो सही चीज़ें नहीं हैं उनको ब्रेकअप करने का एक सही मौका
वापस उनकी ज़िंदगी में आ चुका है। तीसरा जो कार्ड है वो है हीलिंग का, जिसको इस पर्सन को या फिर आपको भी दोनों को मिलके एक दूसरे को हीलिंग करने की ज़रूरत है। ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि हमें लगता है कि भाई हम अंदर से हील नहीं हुए हैं, मतलब रिश्ते में तो हैं लेकिन लगता है कि कुछ ना कुछ छूट गया है, और वो जो बात है वो फिर अंदर से हमें खोखला करती है और उसे भरने की बहुत ज़रूरत होती है। और इसलिए इंसान दोबारा से रिश्ता जोड़ता है, किसी न किसी से बातचीत करता है, दोबारा से दोस्ती करता है, क्योंकि वो जो खालीपन होता है वो उसे अंदर से खाते रहता है। नेक्स्ट कार्ड है वो इमोशनली कोलैप्स। ठीक है, अब ये कार्ड आ गया, कहीं ना कहीं पे ये पर्सन जो है वो अभी भी इस चीज़ से उभरा नहीं है। जहाँ तक हमने देखा है इन पूरी बातों से जो हम देख रहे हैं, कहीं ना कहीं पे ये पर्सन जो है वो अपने आप को या तो फाइनेंशियली कहीं पे अटकाना चाहता है ताकि जो भौतिक चीज़ें हैं उनके ऊपर इसका ध्यान जाए, रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर ध्यान जाए, लेकिन शायद किसी का या तो साथ छूट गया है या फिर कोई बात नहीं कर रहा है, इसकी वजह से ये पर्सन अंदर से टूट गया है। ठीक है, एंड जो फाइनल कार्ड है वो है परफ्यूम। तो इस कार्ड का एक सिंपल मीनिंग है, मे बी अगर इस पर्सन के ज़िंदगी में कभी ऐसा मौका आया था कि इसने रोमांटिक मोमेंट्स या एरोटिक मोमेंट्स स्पेंड किए थे, तो वो उसी मोमेंट को दोबारा से बार बार याद कर रहा है, या फिर उसकी वही ख्वाहिश है कि उसको ऐसी ज़िंदगी मिले जहाँ पे उसे हर प्रकार की सुख की कामना करने को मिले। अब लेकिन ये उसकी सोच है, ये ऐसा हो ऐसा मुमकिन नहीं है। हालांकि आप बहुत कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फाइनली वो क्या करेंगे ये उनके ऊपर ही है। ठीक है, ये था रिगार्डिंग दी ओरेकल। और फाइनली देखते हैं टैरो से हमें क्या रीडिंग मिलती है। आई विल टेक द कार्ड्स द वे दे आर, स्ट्रेट टू स्ट्रेट, रिवर्स टू रिवर्स। ठीक, चलो देखते हैं क्या कार्ड्स आते हैं। हमें बस कुछ कार्ड चुनने हैं। 1 2 3 4 और एक फाइनल चुनते हैं 5। ठीक है, 5 ही कार्ड चुने हमने, जैसे आएंगे कार्ड वैसे हम ले लेंगे। ठीक है, पहला जो कार्ड है वो है क्वीन ऑफ सोर्ड्स। ठीक है, देखो अंदर का जो जज्बा है फाइटिंग का वो कहीं ना कहीं थम सा गया है। ठीक है, एंड दैट बिकम एन ऑब्स्टैकल। देखो अगर हम इस कार्ड को देखो तो ये पर्सन एक्चुअली फाइट के लिए रेडी होता है, या फिर हम क्या है कि जो भी दिल में बात है वो डायरेक्टली कहते हैं। ये क्या बात हुई है रिवर्स, तो कहीं ना कहीं वापस से सोच रहा है इंसान किसी के बारे में कि कोई तो कम बैक करेगा, जो छूट गया है वापस से जुड़ जाएगा और उसे वही मिलेगा जो कहीं ना कहीं उससे उसके दिल से कनेक्टेड है। तो ये आशाएं लगाए हुए हैं, लेकिन कुछ बात है जो वो एक्सप्रेस नहीं कर रहा है, बस दिल में दबा के रख रहा है। ये जो कार्ड है वो है 7 ऑफ वॉन्ड्स। तो ये जो कार्ड है यहाँ पे कहीं ना कहीं पे ये पर्सन जो है वो बार बार हकीकत का सामना करने से डर रहा है। ठीक है, उसे दिख रहा है कि चीज़ें सही नहीं हैं, फिर भी वो वही कर रहा है जो उसे करने की चाह हो रही है। हालांकि मिल कुछ नहीं रहा है, मतलब कहीं ना कहीं गड्ढे खोद रहा है, हर रोज़ एक नया गड्ढा, इसी सोच में कि यहाँ से सोना मिलेगा, नहीं मिल रहा है, पता है नहीं मिलेगा, फिर भी कोशिश कर रहा है, पता नहीं कब मिल जाए। तो ऐसे ही हो रहा है। कहीं ना कहीं इसके जो लोग हैं, इसके जो साथी वो उसको कह रहे हैं या फिर उनसे भी इसका वार्तालाप नहीं हो रहा है और एक अधूरा सा जीवन ये जी रहा है। नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पे वो है दी चैरियट, जो कि है रिवर्स। ठीक है, बहुत ही खूबसूरत सा कार्ड होता है जब हम इसे स्ट्रेट देखते हैं। रिवर्स जब कार्ड आता है तो इसकी सोचने की क्षमता जो है उसके ऊपर असर पड़ा हुआ है। ठीक है, मे बी ये शायद बार बार उन्हीं घटनाओं के बारे में सोच रहा है जो हो चुकी हैं और उन्हें उससे बाहर नहीं निकलना आता। ठीक है, देखो कई बार हम किसी चीज़ में अटक जाते हैं। मान लो कि वो कोई लूप हो, जब कोई लूप होता है मतलब एक गाना ख़त्म होगा फिर वही गाना शुरू होगा, और कई बार अगर एंडिंग और बिगिनिंग का गाना अगर सेम ही है म्यूज़िक, तुम्हें पता नहीं चलता है गाना कब ख़त्म हुआ और कब शुरू हुआ। यही उसके ज़िंदगी में हो रहा है, उसे समझ में नहीं आ रहा है कि रिश्ता छूट गया है या फिर वापस से जुड़ गया है। जस्टिस तो एक ही बात है जो वो चाहता है, वो है जस्टिस, मतलब सभी चीज़ें सही से हो जाए। ठीक है, उसे न्याय मिले, चीज़ें सही हो जाएं, ये उसे एक्चुअली नहीं समझ में आ रहा है कि क्या ऐसा हुआ है या फिर हो चुका है। अगर ऐसा मान रहा है कि ऐसा हो चुका है तो ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए बहुत ही बढ़िया रास्ता उसने चुना है, नहीं तो बस ये उसकी खोखली सोच है। एंड जो फाइनल कार्ड है वो है 5 ऑफ व्हील्स। अगर हम इस बात को देखें तो ये रिवर्स कार्ड का बहुत ही सुंदर मीनिंग निकल के आ रहा है कि फाइनली इस पर्सन ने इस व्यक्ति को गुड बाय कहा है कि तुम जो कोई भी हो मेरे लिए कभी मायने रखते थे, लेकिन अभी तुम मेरे लिए कुछ भी नहीं हो, एंड बिकॉज ऑफ दैट आई एम लीविंग यू। तो अगर ऐसा पर्सन है तो ये पर्सन आपके साथ बहुत खुश होने की पूरी कोशिश करेगा। ये था रीडिंग, आई होप इट विल रेजोनेट। थैंक यू, टेक केयर, साइनिंग ऑफ, मेनी टैरो।